नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 7 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की पंचमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 10:16 तक है और आगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। योग आयुष्मान है शाम 8:29 तक, फिर आगे सौभाग्य योग है। योग की दृष्टि से आज का जो दिन है बहुत ही शुभ है, योग कारक है, इसका पूरा आप सदुपयोग कीजिए। करण कौलव है दोपहर 1:43 तक, आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:28 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:22 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा, इसे टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:58 से दोपहर 12:53 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:15, 9:11, फिर दोपहर 12:53 और 1:49। ये चारों दुष्ट मुहूर्त आपको टालने हैं ताकि इस दिन का आप सदुपयोग कर सकें। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार है पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा जौ के दाने या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट को साथ मानिए और फिर इस दिशा की यात्रा आप कीजिए। ऐसा करेंगे यानी ये उपाय करेंगे और अपने इष्ट को अपने हृदय में मानेंगे तो दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा और यात्रा आपकी सिद्ध होगी। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से सुबह 10:30 के बीच, फिर दोपहर 12:30 से 2:10 के बीच और फिर शाम 5:40 से शाम 7 बजे तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें, कोई अच्छा काम करें तो समय का ध्यान रखते हुए करेंगे तो सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आर्थिक लाभ होते हुए दिख रहा है, मिल सकता है व्यापार का नया ऑफर। वृष राशि वाले पा सकते हैं प्रमोशन, होगी कार्यालय में प्रशंसा। मिथुन राशि वालों को मिलेगा आज भाग्य का पूरा साथ। और कर्क राशि वाले ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, पैरों में हो सकती है आपको कोई तकलीफ। और सिंह राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको मिल सकते हैं उचित प्रस्ताव, अच्छे रिश्ते के, अच्छे विवाह के। कन्या राशि वाले आज अपने ननियाल पक्ष से हो सकते हैं लाभान्वित। तुला राशि के छात्र छात्राओं के लिए है बहुत ही शुभ और योग कारक दिन। वृश्चिक राशि वाले आज किसी तरह की अपमानजनक स्थिति में फंस सकते हैं। और धनु राशि वाले आज अपने कौशल और अपने पराक्रम को अच्छे से प्रदर्शित और सिद्ध कर पाएंगे। और मकर राशि वाले किसी निवेश से धन लाभ होता हुआ देखेंगे। कुंभ राशि वालों को आज आत्मविश्वास की कमी की महसूस होगी। और मीन राशि वाले किसी लंबी यात्रा पर ना निकलें, नहीं तो कोई ना कोई समस्या आपको अवश्य होगी। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो जीवन को सुगम, सुंदर, सुरक्षित और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज देशाचार से राजस्थान में नाग पंचमी मनाई जाती है। देशाचार का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ कृष्ण पक्ष में जब नाग पंचमी मनाई जाती है, वहीं भारत के बहुत से हिस्सों में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। नाग पूजन बहुत ही प्राचीन परंपरा है और सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। नाग पंचमी के दिन की जो आप नाग पूजा करेंगे उससे विष दोष, नाग भय और बहुत से अन्य समस्याओं से आप बच जाते हैं। और इस दिन किए गए रुद्राभिषेक काल सर्प और पितृ दोष की शांति कर देते हैं। तो इस दिन रुद्राभिषेक अवश्य करें और नाग पूजन भी अवश्य करें। राजस्थान में नाग पंचमी के दिन नाग नागिन की चांदी या तांबे की प्रतिमा का पूजन अर्चन किया जाता है। कहीं कहीं इनके स्थान पर पतली सी रस्सी का उपयोग होता है या फिर एक सफेद कागज पर काजल के द्वारा नागों का चित्र बनाया जाता है और उनका पूजन कर लिया जाता है। इस दिन किसी बांबी या बिल पर जाकर नाग पूजन करने की परंपरा है, जहां कच्चा दूध, जल, रौली, प्रसाद वहां अर्पित करके वहां की कुछ मिट्टी घर लाई जाती है और फिर इस मिट्टी से या तो रसोई में नाग की आकृति बनाई जाती है और कहीं कहीं इसमें बीज बो दिए जाते हैं। पौराणिक महत्व के अतिरिक्त नाग, सर्प इत्यादि का प्राकृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। मनुष्य के जीवित रहने में यानी मनुष्य जाति के अस्तित्व में, खेती में इनका योगदान अप्रतिम है। इसलिए दर्शकों, कभी भी किसी भी परिस्थिति में सर्प की हत्या नहीं करनी चाहिए।
आप एक दिन पूजेंगे और 364 दिन उनके शत्रु बने रहेंगे, ये मानसिकता बदलना बहुत ही आवश्यक है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा जिसमें हमने आज के दिन का महत्व समझा है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी समस्याओं के सरल समाधान कर देंगे और जिन्हें करके आप असफलता और अड़चनों को अपने जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से, पॉजिटिव होकर अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप सभी लोग शिवालय जाएं, भगवान शिव जी पर फलों के रस से, मीठे दही से अभिषेक करें और उन्हें मोगरे के फूलों के गजरे से श्रृंगार करें और फिर लघु मृत्युंजय मंत्र ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह, इसकी 4 माला का जाप करें। इसके बाद में आज आप माता दुर्गा के मंदिर में जाएं, श्रृंगार सामग्री और वस्त्र वहां अर्पित करके 21 पाठ दुर्गा शतनाम के करें। तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर, योग कारक और भगवान की कृपा के साथ बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह पीड़ा दे रहे हैं या निर्बल अवस्था में, या फिर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर मधुमेह यानी डायबिटीज का रोग आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसी सभी स्थिति में शुक्र का कहीं ना कहीं रोल होता है। शुक्र ग्रह जब जन्म पत्रिका में कमजोर हो तब ये समस्याएं होती है। तो आज आप कीजिए भगवान शिव जी का विशेष पूजन और शुक्र ग्रह को बल दीजिए। इसके लिए आज आप शिवालय जाएं और साथ में कुछ चीजें लेके जाएं, चावल, मिश्री, दूध, दही, इत्र, सफेद चंदन, असली कपूर और चांदी का एक तार और श्रृंगार सामग्री। श्रृंगार सामग्री तो आपको माता पार्वती को समर्पित करनी है और बाकी सारी सामग्री एक एक करके भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें और इस दौरान इस बहुत ही विशेष मंत्र का जाप आप करते रहें। मंत्र इस प्रकार है, ओम हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। मंत्र को फिर से समझते हैं, ओम हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। इसके बाद में मंदिर में ही बैठ के आपको वहीं शिवालय में बैठे बैठे 3 माला जाप इस विशिष्ट मंत्र की करनी है। मंत्र ध्यान से समझिएगा, ओम भृगु सुताय विद्महे विंदेशाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ओम भृगु सुताय विद्महे विंदेशाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। और इसके बाद में 16 माला आपको बीज मंत्र की करनी है शुक्र के, जो इस प्रकार है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ऐसा करने से दर्शकों, आज ही से शुक्र ग्रह से संबंधित सारी समस्याएं, सारी पीड़ाएं आपसे दूर हो जाएंगी। आपको बहुत आराम आएगा। विवाह के योग बनेंगे उनके जिनका होता होता रिश्ता टूट जाता था, और या फिर जिनका विवाह अस्थिर चल रहा है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही है, उनको शांति और सुख की अनुभूति आएगी। ऐसे दर्शकों, आज आप सभी लोग नाग पूजन अवश्य करें, जिससे आपकी जन्म पत्रिका के राहु, केतु, काल सर्प और पितृदोष इन सब में शांति आए। इसके लिए जो हमने ज्ञान चर्चा में विधि का पालन करना आपको बताया था, उस विधि का पालन करके नाग पूजन करें और फिर इस मंत्र के यथाशक्ति जाप से नागों को नमन करें। मंत्र को इस तरीके से समझिए, अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धर्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नव नामानि नागानम च महात्मनाम सायंकाले पठे नित्यम प्रातःकाले विशेषते तस्मे विश्व भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस प्रकार से नव नाग का आप स्मरण करें, पूजन करें, यथाशक्ति इस स्तोत्र का बार बार आप जाप करें, तो आपको नागों की कृपा प्राप्त होगी। जन्म पत्रिका के राहु, केतु और काल सर्प जैसे दोषों में शांति आएगी। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर लाएंगे और मनोकामना पूरी करेंगे। शुक्र ग्रह को आपकी जीवन में अनुकूल निश्चित रूप से कर देंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक आनंद सिंह जी की, जोधपुर से। 23 जनवरी 1996 का इनका जन्म है, सुबह 6:27 जोधपुर। प्रश्न किया है कि आगे बड़ी नौकरी कब लगेगी, यानी अभी ये जॉब में है, आगे बड़ी नौकरी इनकी कब लगेगी, इनका प्रश्न है। आनंद जी, आप धनु लग्न के स्वामी हैं और लग्न में गुरु और बुध, द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल, ये दोनों स्थिति दर्शा रही है कि वर्तमान में आप शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब में ही कार्यरत हैं और आगे प्रशासनिक सेवा या फिर शिक्षा में ही कोई सर्वोच्च पदों पर जाने के आप इच्छुक हैं। देखिए, अभी आपकी शनि की महादशा चल रही है और शनि में केतु का अंतर जब आएगा, यानी कि अगस्त सन 2026, तब तक आपके पास नौकरी या कहीं उच्च पद के जो आपके योग है वो बन जाएंगे। आप मंगल ग्रह के 7 गुना जाप अवश्य करवाइए
और एक छोटी सी पूजा आप शुरू कर दीजिए। नित्य भगवान सूर्य को कुमकुम गुड़ मिलावा जल अर्पित कीजिए अर्घ में, और फिर सूर्य शतनाम और आदित्य हृदय स्तोत्र के यथाशक्ति पाठ कीजिए। इससे आपकी जो मन की इच्छा है बड़ी एक जॉब पाने की, बड़ा पद पाने की, वो पूरी हो जाएगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक दिव्या चौधरी जी की सीकर से। 19 मार्च 1997 का इनका जन्म है, सुबह 11:31 सीकर। प्रश्न किया है विवाह का योग कब है। देखिए दिव्या जी, आपके सप्तम यानी विवाह भाव का अधिपति गुरु नीच राशि में है और सप्तम पे मंगल की चौथी दृष्टि है और शनि की दशम दृष्टि है। तो ऐसे में विवाह में विलंब भी होगा और विवाह के बाद में आपको वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके समाधान के लिए आप घट विवाह अवश्य करवाइए और मंगल राहु की शांति करवा लीजिए और गुरु ग्रह के 7 गुना जाप करवा लीजिए। फिर आपके विवाह का योग 10 फरवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 के बीच में रहेगा। उस वक्त आपकी शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा और उसमें कोई अड़चन ना आए और बाद में कोई समस्या ना आए, तो उससे पहले ही उपाय कर लीजिएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग में हमने आज के दिन का महत्व समझा है, नाग पूजा के विषय में समझा है, उसे आप करेंगे और अपना जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे।